अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं लीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम ज़रा आपको बताएंगे सिक्योरिटी इदारे इस वक्त क्या सोच रहे हैं, मुल्क की गवर्नेंस के उमूर के हवाले से, सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से, पीस अकॉर्ड के हवाले से। जो आज फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी बड़ी ज़ेर बहस है कल से ही, उसके हवाले से, जिसमें यूएस बैक्ड एक पोर्ट की बात की जा रही है पसनी में। उससे मुतालिक क्या वाकई में कोई प्रपोज़ल ज़ेरे बहस है, अंडर डिस्कशंस है? क्या कोई प्रपोज़ल अमेरिका को टेबल किया गया है? उस पर सिक्योरिटी इदारों का जवाब आज आप तक रखेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने आज, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के पार्टिसिपेंट से खिताब किया है, वज़ीर आला पंजाब ने क्या कुछ उन्होंने कहा है और उनका क्या काम है वॉर कोर्स और सिक्योरिटी के उमूर के हवाले से, वो क्या बात कर सकती हैं, उस पर आपको बताएंगे। ऑन दी अदर हैंड, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने भी पार्टिसिपेंट से जो है वो खिताब किया इसी वॉर कोर्स और जो नेशनल सिक्योरिटी के जो शुरका थे उनसे खिताब उन्होंने भी किया था। उसके हवाले से क्या उसको भी उसी उसी तरह की कवरेज मिली थी और उन्होंने भी क्या कुछ गुफ्तगू की, उस पर आपको बताएंगे। आखिर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जिक्र करेंगे। भला उनका वैसे कि वो इतना एहसान ज़रूर कर देते हैं कि वो पाकिस्तान थोड़े दिन को, एक दो रोज़ को आ जाते हैं पाकिस्तान के हवाले से जो मामलात हैं उस पर वो ब्रीफिंग लेने के लिए। वो कल फिर कहाँ जा रहे हैं और उस हवाले से आपको बताएंगे। तो जी हम शुरू करते हैं। सिक्योरिटी इदारे, उनकी जानिब से जो बातें सामने आई हैं वो आप तक पहुँचाना मेरी ज़िम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर के जो आपको सूरत हाल से हम आगाह कर रहे थे, वो बहरहाल एक पॉलिटिकल सोल्यूशन उसमें निकल गया है और मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। बहुत लान तान की जा रही है उन तमाम लोगों के हवाले से कि जो आके जिन्होंने स्ट्राइक एक और प्रोटेस्ट किया था, जो जिन लोगों को मरने दिया, किस तरह से सिविलियंस शहादतें, सिक्योरिटी एहलकार, 3 पुलिस एहलकार की शहादतें, जिस किस्म के हालात एक बने और फिर अल्टीमेटली आके आपने पॉलिटिकल सोल्यूशन जो है उसके उस पे आके आपने मामलात को तय कर लेना था। तो लोगों ने वो एक बड़ा रेज का भी इजहार किया। आज़ाद कश्मीर के हवाले से सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आप तक हम बताएं कि उनकी जानिब से कहा गया है कि ये जो इशू है ये रिजॉल्व होना ही था सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पावर के ज़रिए, मिलिट्री इंटरवेंशन से ये नहीं होना था। आर्मी की मदाखलत इसमें रिक्वायर्ड नहीं थी, ये सियासी इसका हल निकलना था और जो कि निकला। और रिजर्व सीट्स के हवाले से कि ये आज़ाद कश्मीर की आइडेंटिटी से ये टाइड है और दे शुड रिमेन प्रोटेक्टेड, इनकी एक हिफाजत जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ साथ ही फ़लस्तीन का मामला भी जो है वो सिक्योरिटी ज़राए उस हवाले से कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल की रिकग्निशन ना उसने कभी पहले की, ना कभी आइंदा भी करेगा, कभी भी नहीं करेगा। और ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं और जो एट्रॉसिटीज़ है जो इसराइल कमिट कर रहा है, पाकिस्तान इसको मुस्तरद करता है। पाकिस्तान ने एक क्लियर उसका मौक़िफ़ रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि वो जेनोसाइड वहाँ पर ख़त्म हो। फ़लस्तीनियों को जिस तरह से एक बर्बरियत का शिकार बनाया जा रहा है, अब वो सब रुकना चाहिए और इसीलिए पाकिस्तान उस मुआहदे का, उस प्लान का हिस्सा बना। नो रिकग्निशन ऑफ इसराइल, लाइक आई सेड, के जहाँ पर स्टांस जो है वो पाकिस्तान का बिल्कुल कंसिस्टेंट है, एक अनवेवरिंग एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट है दैट इज़ विद पैलेस्टीनियंस, और जेनोसाइड पाकिस्तान चाहता है, ये जो डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन है ये ख़त्म हो। गवर्नमेंट एक्टिवली इस वक्त काम कर रही है फॉर्मर सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब की वापसी से मुतालिक, उनकी सेफ्टी से मुतालिक। सो ये कुछ हमें बताया गया है। सिविल मिलिट्री हाइब्रिड के हवाले, रजीम के हवाले से भी और सिविल मिलिट्री के जो ताल्लुकात है उसके हवाले से भी सिक्योरिटी ज़राए हमें बता रहे हैं कि ये जो हाइब्रिड रजीम का मतलब क्या है। हाइब्रिड रजीम, सिक्योरिटी इदारे कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक वाहिद निज़ाम है, वाहिद सिस्टम है जो फॉलो होना चाहिए। हम कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ जानते हैं जिसके मुताबिक तमाम जो इदारे हैं वो रियासत के ताबे हैं, रियासत के मातहत है और सब जो है वो फॉलो करना उन पे पाबंद है। कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉलो किया जाता है और आर्टिकल 7 का भी जिक्र किया गया। रोल्स ऑफ सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप, अगेन जिस तरह मैंने कहा कि क्लियरली डिफाइंड है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो फाइनल अथॉरिटी है गवर्नेंस की जहाँ पर बात आती है। क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर गवर्नेंस के हवाले से एक वाकई में फाइनल अथॉरिटी, और क्या इस मुल्क में वाकई वजीर आजम को इतनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने का राइट हासिल है
कि वो अपने तय फैसले कर सके हर मामलात के हवाले से। यहाँ पर ये भी कुछ सवालात रेज़ हो रहे हैं और जिसमें ये भी सवाल लोगों की जानिब से किया जा रहा है कि अमेरिका जब जाते हैं तो क्या फील्ड मार्शल साहब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लेके जाते हैं या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब फील्ड मार्शल को लेके जाते हैं। सो दैट प्रीटी मच एक्सप्लेन्स हु एक्चुअली हैज़ द फाइनल अथॉरिटी। मिडल ईस्ट की जो इस वक्त एक पूरे अमन की बात है, पीस अकॉर्ड का भी जिक्र होता है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बताया जाता है कि जो पीस अकॉर्ड है और बहुत स्पेकुलेशंस क्योंकि पाकिस्तान में हो रही हैं उसको लेकर, और जब फ्लोर ऑफ द हाउस टीवी टॉक शोज में वज़ीर ख़ारजा खुद कहे ये वो तो मुआहिदा था ही नहीं, ये वो तो प्लान था ही नहीं जो जिस पर हमने 8 ममालिक ने अग्री किया था। लेकिन हमें सिक्योरिटी इदारे कह रहे हैं कि जो पीस अकॉर्ड है ये सोली फोकस करता है सीज़ फायर, गाज़ा में जो सीज़ फायर है उस पर ये मुनहसर है और उसी पर उसकी इंसिस्टेंस है। लिहाजा ये भी सवाल रेज हुआ कि जो पीस ट्रूप्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन एक फोर्स का क़याम यकीनी बनना है, उसके हवाले से क्या ये पाकिस्तान ने ये प्रपोज किया था, पाकिस्तान को इस हवाले से क्या कुछ पता है, क्या ये पाकिस्तान वाले उस प्रपोजल का हिस्सा है। सो सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है और जब तक ये दो मेन एंटिटीज़ जो है उनके दरमियान एक बाहमी एक रजामंदी नहीं आ जाती इस मुआहिदे के हवाले से, तब तक ये बाकी के जो नुकात हैं वो उस वक्त तक तश्कील या एक फाइनलिटी नहीं अख्तियार कर सकते। सिविल और मिलिट्री क़यादत के हवाले से बताया गया कि इनके दरमियान एक बड़ी बड़ी बेहतरीन हार्मनी है, प्राइम मिनिस्टर एक मुकम्मल कमांड में है। आप सबको इस बात पे एतराज़ ज़रूर होगा लेकिन सिक्योरिटी इदारे हमें यही बता रहे हैं। बलूचिस्तान के हवाले से और केपी के बिलखुसूस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और सिक्योरिटी ज़राए की जानिब से हम आपके सामने ये ज़रूर आपको बता, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, एक्सटर्नल थ्रेट्स का सामना है, लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं वो मुसलसल एवरी डे वो IBOs यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कंडक्ट कर रहे हैं। तकरीबन हमें कोई बताया जाता है 57,315 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अब तक किए जा चुके हैं 5 सितंबर 2025 तक, यानी कि इस साल के आगाज़ से लेकर 5 सितंबर तक 57,315 IBOs ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो चुके हैं। कुछ फिगर्स भी बताए गए, फिगर्स जो है वो ये हैं कि 15 सितंबर 2025 तक तकरीबन जो दहशतगर्द मारे गए हैं इन्हीं ऑपरेशंस के नतीजे में 1422 दहशतगर्द मारे गए हैं। दहशतगर्दों के हवाले से उनकी नेशनलिटी का बताया गया कि जी अफगान नेशनल्स हैं, 8 जो सुसाइड बॉम्बर्स थे वो अफगान थे। सो दैट शुड बी इनफ टू रेज आईब्रोज। आर्म फोर्सेस जो है और एजेंसीज ये मुसलसल विजिलेंट हैं और तमाम तर जो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से वो बिल्कुल चौकन्ना है। फोर्सेस का जो रोल है इस वक्त एक माशरे में हमारे उसके हवाले से भी सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं कि हम हमेशा जो गवर्नेंस की भी जो शॉर्ट कमिंग्स है वो चीफ अवामी स्टाफ भी मुसलसल बताते आए हैं कि गवर्नेंस की शॉर्ट कमिंग्स भी, खामियां भी, गैप्स भी उनको शहादतों से पूरे करने पड़ रहे हैं। इवन नेचुरल डिजास्टर्स में भी अब आप देख लीजिए फ्लड्स के जो डेवस्टेशन है पंजाब में उसका सिर्फ और सिर्फ उसको आइडेंटिफाई यानी तयन करने की जिम्मेदारी भी आपने सिक्योरिटी इदारों को दी है, आपने रेंजर्स के जो है वो हवाले की है। सो अब उसमें उस मोड में भी यानी कि गवर्नेंस किधर है आज जो मरियम साहिबा गवर्नेंस जी इदारों का जो मकसद है, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो प्राइमरी इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम की प्रॉस्पेरिटी है। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में भी ये बात सामने आई कि आज फाइनेंशियल टाइम्स की जो स्टोरी थी जिसमें US बैक्ड एक पोर्ट का जिक्र किया जा रहा है पसनी में US को बाकायदा तौर पे अमेरिका को एक प्रपोजल भेजा जा रहा है कि वो आके पाकिस्तान में एक पोर्ट जो है वो डेवलप करे। तो उस हवाले से भी सवालात रेज हो रहे और सिक्योरिटी इदारों की जानिब से बताया जा रहा है कि ये जो पोर्ट है ये एक या दो पोर्ट, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी गवादर पोर्ट, कराची पोर्ट ये मौजूद है, सो एक दो पोर्ट से मसाइल हल नहीं हो सकते। लिहाजा ये खबर बिल्कुल ठीक है, इस खबर की तरदीद नहीं की गई। सिक्योरिटी ज़राए ने ये ज़रूर इसको इंडोर्स कर दिया कि सिक्योरिटी हम अपनी खुद प्रोवाइड करेंगे, हम उसकी गारंटी जो है वो हम खुद लेते हैं। वी वर्क विद ऑल बट वी हैव टू गारंटी आवर सिक्योरिटी ऑन आवर ओन, ये बताया गया है। और हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट जो है उसके लिए अजीज़ होता है नेचुरली, लेकिन साथ साथ ये भी हमें बताया जा रहा है कि पैसे के लिए ज़ाहिर है हम इन्वेस्टमेंट्स हम चाहते हैं पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट्स आए, पाकिस्तान में लोगों की जो है वो वेलफेयर के हवाले से
जो है वो काम होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक पेशेंस भी बहुत रिक्वायर्ड है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का जिक्र हुआ और ये तमाम चीज़ें जो है वो सामने आई। अच्छा, अब इसके साथ साथ ही इमरान खान के हवाले से भी मैं आपको बताती चलूँ कुछ आज बातें जो है वो मालूम हुई सिक्योरिटी ज़राई की तरफ से। वो भी हम आपको बताएंगे कि खान साहब की जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो कितना प्रॉब्लमैटिक इस वक्त बना हुआ है। ये सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि फौज को घसीटा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी एक कहानी जो बार बार सुनाई जा रही है, बयानिया जो कि पिट गया है इमरान खान का। वी आर नॉट हेयर टू नर्चर एनी बडीज एस्पिरेशंस, ये बताया गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि किस तरह से एक क्लियर एजेंडा नजर आता है जब पाकिस्तान के साथ लिंक किया जाता है श्रीलंका को, बांग्लादेश की मिसाल, नेपाल की मिसाल दी जाती है। तो बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और ये जो सियासतदान सियासी जमातें हैं इसको कोई फौज की सरपरस्ती हासिल नहीं है और ये जो फौज जो है वो किसी के पीछे नहीं खड़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ी है। एमल वली साहब की स्टेटमेंट के हवाले से भी सिक्योरिटी जराए कहते हैं कि एमल वली की एक तो स्टेटमेंट डज नॉट रिक्वायर अ रिस्पॉन्स, इट्स नॉट वर्दी ऑफ अ रिस्पॉन्स, यानी कि वो इस किस्म की गुफ्तगू है एमल वली साहब की जिसमें एमल वली साहब ने फील्ड मार्शल साहब से मुतालिक जो की थी कि जी ये दुकानदार की तरह वहाँ पर मिनरल्स लेकर और वो तमाम चीज़ें जो है वो बक्सा लेके चला गया था। मारक बलोच साहिबा के उससे मुतालिक कहा गया कि जी उनके जो तमाम एक्शंस हैं दैट रिफ्लेक्ट्स अ पर्टिकुलर एजेंडा। उनको अगर नोबेल पीस प्राइज़ का क्योंकि जिक्र होता है, नोबेल पीस प्राइज़ अगर उनको दिया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ रियासत का जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद होगी। तो इंडियन ऑडियंस जो अभी मुझे देख रही है, जो ट्यून इन करती है, वेलकम वेलकम। आप लोग सबके कमेंट्स भी मैं देख रही होती हूँ। मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगी कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त बिल्कुल चौकन्ने हैं, इस वक्त बिल्कुल तैयार है कि अगर आपके ऑफिशियल्स की तरफ से, आपके हाईएस्ट कमांड की तरफ से, टॉप ब्रास की तरफ से अगर ये बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 हम कोई करने जा रहे हैं या 2.0 की बात की जाती है और फिर वो कोई नक्शा बताया जा रहा था कि जी पाकिस्तान का उस पर वजूद नहीं होगा और ये और वो बहुत बड़ी बड़ी भड़के तो मारना होता है। अब मुसलसल आप जो जंग की बात कर रहे हैं और अपने आप को एक तरफ से दुनिया भर के आगे बताने की कोशिश भी करते हैं कि आप एक बहुत ही जिम्मेदार एक जमहूरियत हैं, ऑल्दो आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल जमहूरियत हैं, क्योंकि अगर तो आप रिस्पॉन्सिबल किसी भी तरह से होते तो फिर आप डायलॉग की बात करते हैं, आप कभी भी वॉर और ये थ्रेट्स ना दे रहे होते हैं वॉर्स के हवाले से कि जी जंग हम कर देंगे और हम मार देंगे और हम अभी ये करने जा रहे हैं, हम अटैक कर देंगे। आपकी दरअसल ये जो एक फॉल्स फ्लैग की प्लेबुक है ये अब इतनी पिट चुकी है, क्योंकि पुलवामा हो, बालाकोट हो, पहलगाम हो, रिसेंटली आप अपनी आवाम को तो कुछ नहीं बता सके और मेरे ख्याल से आवाम हक बजाने पे जब वो कहते हैं कि जी हमें बताएं नंबर्स पहलगाम के हवाले से, आप इन्वेस्टिगेशंस अगर आप अपने तहीं भी कुछ कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ें सामने आ रही है। एक तो आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस के लिए जब हामी नहीं बढ़ते, सो दैट इज़ इनफ टू टेल द वर्ल्ड के दाल में कोई काला है, आप कैसे बैकआउट कर रहे हैं। हमने तो पहल करी, हमने तो आपको बोला कि जी आके न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशंस करवा देते हैं, लेकिन बहरहाल आज सिक्योरिटी इदारे हमारे आपको जवाब ये दे रहे हैं कि एटलीस्ट ऑपरेशन सिंदूर की बरसी तक तो वेट कर लेते, बरसी तो हो जाने दीजिए और उसके बाद फिर हम आपकी ऐसी फेंटी लगाएंगे। लेकिन अगर आप बज़िद हैं कि आप इस किस्म का कोई मिस एडवेंचर करेंगे तो फिर ऐसी फेंटी लगेगी, आपको एक कोने से पकड़ के आपको दूसरे कोने तक पहुंचाया जाएगा। और पाकिस्तान ने पहले भी कर दिखाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पे इस वक्त ऐसे सुरखरू हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो स्किल सेट है, पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है, जो हमने 6 जेट्स और 1 ड्रोन गिराया था, वो आप अपने अवाम को अब तक नहीं बता सके कि आपने कितना कुछ आपने पाकिस्तान का लॉस किया है, आप नहीं बता पाएंगे कभी भी। आप अपनी आवाम को मुतमईन नहीं कर सकते, तभी आपको क्रिकेट के मैदान में भी जंग लेकर जाना पड़ रही होती है। सो आप बिल्कुल इस बात पे मुतमईन रहे कि पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता भी है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी एक्शंस दैट इंडिया हैज बीन टेकिंग इन ऑर्डर टू डिस्टेबलाइज पाकिस्तान इकोनॉमिकली, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी गंभीर बनाने के लिए, अबतर बनाने के लिए। और फिर आपके लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन तब होती है जब पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, वो जाहिर है आप उसको उस तरह की सिचुएशन पर थ्राइव करते हैं। लेकिन हमें सब पता है, हमारे पास सब एविडेंसेस मौजूद है आपकी हरकतों के। हमें फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमारे फोर्सेस जो है वो आपको मुसलसल जवाब दे रहे हैं। और ये अपने दिमाग से ये खाम ख्याली की दुनिया से अब बाहर आ जाइए।
क्योंकि दुनिया आपका चेहरा देख चुकी है। आप एक इंतहाई एक इर्रेशनल एग्रेसर के तौर पे इस जनूबी एशिया के खित्ते में आप एक एज एन इर्रेशनल प्लेयर के तौर पे आप नजर आ रहे हैं इस वक्त। और ये दुनिया के लिए बहुत एक अलार्मिंग मैसेज है कि जहां पर आपको अपने मुल्क के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमिक अनसर्टनिटीज है, जिस तरह के लोग जिस किस्म की कसमपुरसी की हालत गुजार रहे हैं, आपको वो एड्रेस करने की जरूरत है। आपके समाज में मसाइल कम नहीं है, लेकिन आप निकल आइए बाहर। दूसरों के ममालिक में बदअमनी क्रिएट करने से बेहतर है कि अपने मुल्क में आप जाके थोड़ा अमन कायम करें, अपने लोगों को थोड़ा डिलीवर करें। आपकी गवर्नेंस पे इशूज हो रहे हैं, सवालात हो रहे हैं। हमारे वहाँ पे जो दोस्त अहबाब भी मौजूद हैं भारत में, वो बताते हैं कि कैसे मोदी जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं और सिर्फ अपनी ऑडियंस, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस किस्म का आप लोग को बयानिया बनाना होता है, इस किस्म की थ्रेट्स देने बहुत ज़रूरी आप समझते हैं आपके, चाहे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो या आपके आर्मी चीफ हो। इस किस्म के बयानात उनकी तरफ से आए गैर जिम्मेदाराना किस्म के ऑपरेशन सिंदूर 2 हम शुरू करने जा रहे हैं, तो हम ऐसी बकवासें सुनते नहीं। हमारे सिक्योरिटी इदारे में कोट अनकोट आपको बता रही हूँ, हम बकवास जो दूसरे एंड से आ रही है उस पर कान नहीं धरते। हमारे लिए वो बिल्कुल प्रायोरिटी नहीं है, हम उनको जवाब दे चुके हैं। और अगर इतनी उनमें अब बेसब्री नजर आ रही है तो फिर अगर पहल करेंगे तो फिर आपको घर तक छोड़ के आया जाएगा। आपने व्हाइट फ्लैग्स रेस कर दिए थे जहां पर हमने अटैक्स आपके जब घर में घुस के आपको मारा था। वी हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस कि हम जंग के लिए पहल नहीं करेंगे। अगर हम पे जंग मुसल्लत की गई तो फिर हम उसका भरपूर जवाब देंगे। वी विल रिस्पॉन्ड एंड आवर रिस्पॉन्स विल बी ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग। तो इस पर आपको बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब ने जो इल्ज़ाम आयद किया था इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा के पे कि वो MI उनको सपोर्ट कर रही है, MI की सरपरस्ती हासिल है, MI से वो राब्ते में है, MI एजेंसी मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो सिक्योरिटी इदारे ने इस बात को क्लैरिफाई कर दिया है कि कोई जो इदारा है वो किसी भी सियासी जमात को, किसी भी सियासतदान को कोई सपोर्ट नहीं करता, ना करता आया है, ना कभी करेगा। सिक्योरिटी इदारों का इस सियासी गुफ्तगू से, सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया के, पाकिस्तानी मीडिया के रोल को सराहा, कहा बड़ा एनरिच्ड और ये एक पोटेंट मीडिया है, बड़ा रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। और इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं, सच बोलना चाहिए। और जी जो इंटरेक्शंस की बात भी हुई, क्यों यूनिवर्सिटीज़ में DGISPR को क्यों जाना पड़ता है लोगों से और स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने के लिए, गवर्नमेंट साइड से कोई क्यों नहीं जाता और ये ऑर्गेनिक क्राउड से क्यों नहीं खिताब होता। तो जी सिक्योरिटी ज़राए बताते हैं कि और बिलखुसूस ये नाम सामने आए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब भी और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान भी इंटरेक्शंस कर रहे हैं और काफ़ी इस वक्त जो है वो मुतहर्रिक उस हवाले से नज़र आ रहे हैं। और अब उसी हवाले से हम ज़रा आपको भी बताते चले कि एक तो मैं ये भी ज़रूर रील को एक बताना चाहती हूँ कि जो ये हम US बैक्ड पोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, नेचुरली एक सेंसिटिव रीजन है। और अगर तो हम जो है वो इस किस्म की मूव की तरफ जाएंगे, इसमें पॉजिटिविटी तो है, पॉजिटिव पहलू उसका कि जी आपको ठीक है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फाइनेंस करने के लिए कंपनीज जो है आप उन चाह रहे हैं कि वो आके इंटरेस्ट शो करें, आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए चाह रहे हैं फाइनेंशियल कॉपरेशन के लिए। और आपका ऑब्वियसली एक फिजिकल स्ट्रेस जो है वो नज़र आता है आपकी मईशत के हवाले से। सो आप ये अपनी लोकेशन को मोनेटाइज करवा सकते हैं और इस किस्म की आप होते हैं। लेकिन लोकल स्टेक होल्डर्स के बहुत की कंसर्न्स होते हैं, उनको भी साथ अलाइन करने की ज़रूरत है, मशावरत के साथ चीज़ें होने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर एक बैकलैश का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये साथ साथ एक डिप्लोमेटिक एक टाइट रोप होगा पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि फिर पाकिस्तान को चाइना को भी और अमेरिका को इकट्ठे बैलेंस करना पड़ेगा। सो जो गवादर है विच बीजिंग व्यूज एज अ फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट ऑफ CPEC, तो ये उस लिहाज से भी कि अब आपको अमेरिका की भी प्रेजेंस नजर आएगी और फिर इनकी इन दोनों ममालिक की आपस में ग्लोबल राइवलरी है। ऑल्दो ट्रेड भी करते हैं लेकिन ये ग्लोबल राइवलरी इनकी मौजूद है। सो हाउ विल पाकिस्तान बी बैलेंसिंग दैट, ये भी एक काफ़ी एक जो है वो की कंसर्न के तौर पे, क्योंकि बैलेंस करना चाइना का इन्फ्लुएंस के लिहाज से भी, और जो US बैक्ड एक पोर्ट अगर हुआ तो फिर दैट कुड ऑल्सो शिफ्ट रीजनल डायनामिक्स। सो हम किस उस हवाले से हम तैयार हैं कि नहीं। अच्छा, जनरल फैज़ के ट्रायल से मुतालिक भी सिक्योरिटी इदारे बता रहे हैं कि चूंकि वो हमारे एक्स DGISI है, उनका फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हो रहा है, जिसका एक पूरा प्रोसेस है। वी वांट टू इंश्योर के तमाम जो लॉ एंड जस्टिस के ऑप्शंस है वो बरोए कार लाए जाए और एक जो फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस है, एक प्रिसिशन के साथ जो है ये पूरे मिलिट्री कोर्ट्स ऑपरेट हो
और हर एस्पेक्ट जो है वो एक स्क्रूटनाइज हो, बहुत फेयरली हो। अच्छा जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा आज नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरा से खिताब करी थी लाहौर में, और एक ये पब्लिक एड्रेस था उनका सॉर्ट ऑफ, क्योंकि ये तमाम न्यूज़ चैनल्स पे स्ट्रीम हुआ। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से ट्वीट करते हैं कि अनदर एग्जाम्पल ऑफ लेस देन जीरो IQ। Why did he say that? Let's take a look. That's me driving the tractor. ट्रैक्टर मैं चला रही हूँ। ये समझ नहीं है ये बात कि वॉर कोर्स की शुरा को वो बता रही हैं कि जी आप अगर इससे क्या अखज़ किया जाए, मतलब वो दिखा रही हैं कि मैं ट्रैक्टर चला सकती हूँ, आप अगर टैंक चला सकते हैं तो मैं ट्रैक्टर चला सकती हूँ। समझ कुछ ज़रा आई नहीं ये बात, आप ज़रा ज़रूर बताइएगा ट्रैक्टर दिखाने का मतलब क्या लॉजिक थी, क्या मकसद थी, और क्या आप फवाद चौधरी साहब की बात से अग्री करते हैं कि जहाँ पर वो कहते हैं कि इनका लेस देन जीरो इंटेलेक्ट इनका है। बहुत लोगों ने तो उनको नीचे कमेंट किया कि जी -0, माइनस में जा रही हैं ये तो। And this gentleman who is the Chief Secretary of Punjab, sometimes, he jokingly says that I fear that you're going to put 10 billion rupee notes on an airplane and drop them from the air. इनको चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि किसी न किसी दिन वो जहाज से 10 अरब रुपए जो है वो फेंक रही होंगी, जहाज से मतलब नीचे हवा में फेंक रही होंगी 10 अरब रुपए। और उन्होंने हंसते हंसते कहा, मतलब 10 अरब रुपए, आप ये बताइए कि वो आप 10 अरब रुपए क्या हैं, वो आवाम का टैक्स का पैसा है। सो आप मजाक में भी जब ये बात कहती हैं तो पैसे का तो बेदरीग इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब इतना तमस्कुर उड़ाया जाएगा टैक्स पेयर के पैसे का, ये भी समझ से बालातर है। लोगों ने ये भी कहा कि जी आप गिनवाएंगी 10 अरब, लेकिन आप 1 करोड़ जो है वो सिर्फ फेंकेंगी। इसके अलावा और कुछ जहाज से कुछ गिराने की चीजें जो है वो माजी में वो बहुत इनको ताना भी मिलता था माजरत के साथ। पंजाब इज द ओनली प्रोविंस वेयर रोटी इज 13 रुपीस, वेयर द फ्लावर इज लोएस्ट प्राइस। दूसरे सूबे के लोग कहते हैं कि पंजाब की वजीर आला हमें दे दें, ये मरियम नवाज साहिबा का कहना है। आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोग का ताल्लुक किस सूबे से है और क्या आप चाहते हैं कि आपको वजीर आला पंजाब दे दी जाए। यहाँ ये बात भी जरूरी है मेंशन करना कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब भी उन्होंने भी खिताब किया इन्हीं शुरा से, और उनके हवाले से जी उनके एडवाइज़र है मुजम्मिल असलम साहब, वो ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं जी एक नहीं ये 2 मीडिया का पाकिस्तान है। वो ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जी कल जब खैबर पख्तूनख्वा में नेशनल सिक्योरिटी वॉर कोर्स की शुरा से खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने खिताब किया तो मीडिया में कवर तो छोड़े खबर भी नहीं देता कोई, और आज पंजाब की वज़ीर आला को बराह रास्त दिखाया जा रहा था। कोर्स के शुरा को सूबाई हुकूमत के मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग हुई। अच्छा, फिर इंतज़ामी उमूर, माली मामला, तरक्याती प्रोग्राम, अमन व अमान वगैरह वगैरह तमाम इन चीज़ों पर ब्रीफिंग उनको दी गई। सो ये अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने ये तकरीर उन्होंने अब खिताब किया और उन्होंने ये सब कुछ बताया। आखिर में आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान का मुख्तसर दौरा ख़त्म करके कल मलेशिया के दौरे के लिए रवाना होंगे। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको मदऊ किया है, वो उनसे जाके वहाँ पर मुलाकात करेंगे। अभी एक तवील लंबी वेकेशन के बाद वो मुल्क वापस आए, उनका बड़ा एहसान था, हम उनके मशकूर हैं कि वो पाकिस्तान आए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। लेकिन एक मुख्तसर से पाकिस्तान के दौरे के बाद वो मलेशिया रवाना हो रहे हैं। सेफ ट्रैवल्स PM शहबाज शरीफ। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक सजेशन जरूर आगा कीजिए।